बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज़, आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ कि हम गए थे हरिद्वार और मैं वहाँ से क्या लेकर के आई हूँ। हरिद्वार गए थे, उसका ब्लॉग कल आ चुका है। सो जो मैं लेकर के आई हूँ वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि हम अनाया के लिए क्या क्या लेकर के आए। वैसे तो हम अनाया के लिए ही लेकर के आए हैं, अपने लिए तो कुछ नहीं लेके आए। थोड़ा सा ही सामान है तो सोचा क्यों ना आपके साथ में शेयर किया जाए। वैसे तो मेरे पास आज कुछ है नहीं और सामान तो वहाँ बहुत सारा था, लेकिन गर्मी भी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से अनाया बहुत परेशान हो रही थी। हमें जल्दी ही घर वापस आना पड़ा और वो रो भी बहुत रही थी। थोड़ी उसकी मतलब फ्लो की वजह से तबीयत भी ख़राब है, तो हमने जल्दी करके मतलब अपना अच्छे से स्नान किया, प्रसाद चढ़ाया, सब चीज़ की, जोत जलाई, सब चीज़ की थी अपनी कंप्लीट। उसके बाद फिर हम घर आए थे। लेकिन जो ज़्यादा ऊपर तक जो मंदिर मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखा रखे हैं वहाँ तक हम गए नहीं, क्योंकि गर्मी इतनी थी। वहाँ के लोग वहाँ पर जा भी नहीं रहे थे, सब नीचे से ही वापस आ रहे थे स्नान करके, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है अभी से। इसलिए हम लोग ऊपर नहीं गए और स्नान करके हम भी वापस अपने घर आ गए। जो थोड़ा मोड़ा सामान था वो लेकर के आए हैं, जो मैं आपके साथ में अब शेयर करूँगी। सामान हम लेकर के आए हैं उनमें से है सबसे पहले अनाया के लिए 2 जोड़ी क्लॉथ्स लेकर के आए हैं। वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन जो इनका फैब्रिक है वो बहुत ही मुलायम है, बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सा है, बच्चे को चुभेगा नहीं। उसकी मतलब जैसी स्किन होती है उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा लेना चाहिए। बच्चों की स्किन बहुत ही छोटों सो की बहुत ही वो होती है ना, कोमल सी, तो इसलिए हम कोमल से ही क्लॉथ्स लिए। एक तो ये छोटू सा फ्रॉक है, और इसके नीचे है ये सलवार, अफगानी सलवार जो चल रहे हैं ना वो वाला। और ये थोड़े हार्ड इसलिए हो रहे हैं क्योंकि ना मैं अपनी अनाया को कुछ भी बिना कोई भी कपड़ा बिना धोए डेटॉल के बिना नहीं पहनाती हूँ। और आज मैंने सुबह इनको धो दिया है, डेटॉल में भी निकाल दिया है। सो फर्स्ट तो ये लेकर के आए हैं, ये फ्रॉक है, इसके नीचे ये सलवार है। कैसी लगी है आपको? और सेकंड है ये, इसका कपड़ा बहुत ही, इसका जो फैब्रिक है ना वो बहुत ही सॉफ्ट कॉटन वाला है तो कॉटन, लेकिन जो समर के लिए कलेक्शन है ना वहाँ पर इतना अच्छा था कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। और मुझे ये 2 जोड़ी क्लॉथ्स उसके अम्मा को भी बहुत पसंद आए, उन्होंने ही बोला था कि ले ले, वरना मैं तो यहाँ से ले करके आ गई थी। और तो फिर मैंने ये भी ले लिए उसके लिए। और इसके नीचे है ये थोड़ा शॉर्ट है, मतलब लहंगा टाइप ही है और अच्छा है काफ़ी। फिर देखेंगे ट्राई करके, अभी तो मैंने इनको धो दिया है, बाद में फिर अनाया को पहना करके देखेंगे कि आते हैं नहीं आते। वैसे तो आ जाएंगे, वो छोटी सी ही है अभी, भले ही वो 7 मंथ की हो गई और 8 मंथ में लग गई, लेकिन किसके लिए ये एक कार लेकर के आई हूँ, किसके लिए लेकर के आई हूँ, ये अनाया के लिए नहीं है, ये है बर्थडे गर्ल के लिए, जिसके लिए मैं कपड़े लेकर के आई थी। अपनी पहली वीडियो में डाल दिया था और आपसे पूछा था कि गैस करके बताना कि बर्थडे गर्ल हो कौन सकती है। सो गाइस, आपने तो बताया नहीं, कोई बात नहीं, बर्थडे गर्ल का दिन भी जल्दी पास आने वाला है और वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, बाकायदा बर्थडे गर्ल को आपसे मिलवाऊंगी कि कौन है। जब हम जाएंगे तो आपके साथ शेयर करूंगी। और ये कार लेकर के आई थी मैं उसके लिए, और सेकंड पे लेकर के आई थी ये भी उसके लिए, झुंझुना बोलते हैं। एक अनाया के लिए लेकर के आई थी जो उसका नीचे है, वो अपनी अम्मा के पास में है। तो ये 2 मैं बर्थडे गर्ल के लिए लेकर के आई थी, एक कार और एक ये। जब हम जाएंगे तो उसके लिए लेकर के जाएंगे। सेकंड पे मैं बर्थडे गर्ल के लिए ये भी लेकर के आई थी, एक कढ़ा छोटा सा, और इसे भी मैं उसे दूंगी। अनाया के पास है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर ना हर साल मार्च, अब फरवरी और मार्च, फरवरी के लास्ट में और मार्च के शुरू में मेला लगता है यहाँ पर ही
हमारे गांव में गुरुद्वारे पर, तो उसके लिए वहाँ से सामान लेकर के आई थी। तब उसके लिए कढ़ा भी लेकर के आई थी, अभी उसने हाथ में पहन रखा है, इसलिए मैं सिर्फ बर्थडे गर्ल के लिए ही लेकर के आई हूँ। मैंने और मम्मी ने फ़ोटो खिंचाया था, ये मेरा और मम्मी का फ़ोटो है साथ में नहाते हुए कि मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि ना थोड़ी सी ही बनी थी, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। थोड़ी सी ही मम्मी से बनवाई थी क्योंकि मम्मी से अभी फ़ोन को ठीक से पकड़ना नहीं आता, तो जो कुछ कैप्चर हुआ उन्होंने किया है। और हस्बैंड के पास हमारा जो सामान हम लेकर के गए थे, कपड़े चेंज करने का या कुछ भी वो था, और अनाया को दे रखा था, तो वो लेकर के अलग खड़े थे कि कहीं ऐसा ही है ना कि अपने सामान की सेफ्टी कहीं भी जाते हो तो हमें खुद करनी पड़ती है, किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है। तो वहाँ पर कुछ चोरों चक्कों का भी इतनी भीड़ में तो रहता ही है सबको, तो सामान उनके पास था, इसलिए वो वीडियो भी नहीं बना पाए और ज़्यादा वीडियो बना भी नहीं पाए इस वजह से, वरना मैंने बहुत कोशिश करी आपके साथ सारी चीज़ शेयर। मैं लेकर के आई थी ये ब्रासलेट्स 3, किसके लिए लेकर के आई थी वो जब मैं इनको दूंगी ना तब आपको पता चलेगा, आपके साथ शेयर करूंगी। ये भी मैं जब करेंगे तब देखेंगे। सॉरी गाइस, मैं देख रही थी कि इसमें से ना एक स्टोन टूट गया है, वो बाद में देखते हैं। एक फ़ोटो और था जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी। ये है फ़ोटो, अनाया के पापा ने नीचे बस स्नेकर पहना हुआ था, इसलिए मैं आपके साथ में शेयर नहीं कर रही हूँ। हम दोनों के फ़ोटो खींचे थे ये, और एक ये सुंदर सा फ्रेम लिया था मैंने वहाँ से ही आके अपना फ़ोटो मैंने फिर इसी में लगा दिया, अपना भी और अनाया के पापा का भी। लास्ट मैंने लिया था ये बिल्कुल चलते हुए लिया था, ये मैं काफ़ी टाइम से लेना सोच रही थी। इसमें सिंदूर जिससे हम अपनी मांग भरते हैं, काफ़ी टाइम से लेने का सोच रही थी। मैंने अपनी जब से मेरी शादी हुई है ना तब से मैंने डिब्बी वाला सिंदूर यूज़ नहीं किया है। सो मैंने सोचा कि जब लेना ही है तो हम इतनी अच्छी जगह पर आए हैं तो यहीं से ही ले लेते हैं। और लास्ट टाइम चलते टाइम हमें एक मिली तो बहुत सारी थी, लेकिन जल्दी इतनी हो रही थी ना, अनाया की दादी की भी मतलब थोड़ी सी उसमें तबीयत ख़राब हो जाती है, उनकी पैरों से चला नहीं जाता है। अनाया भी परेशान कर रही थी, तो हमें बहुत जल्दी हो रही थी कि हम जल्दी से जल्दी अपने घर आ जाएं, इसलिए वहाँ से भी जल्दी ही निकले थे। उसके बाद में फिर हम अपने घर आ रहे थे, घर के लिए निकल चुके थे, इसलिए बस थोड़ा ही सामान लिया। और वैसे भी इतना सारा सामान लेके करते क्या जब हमारे पास पहले से ही है। और हमने एक वहाँ की फेमस पत्ता चाट खाई थी जो मैंने अपने ब्लॉग में आपके साथ में शेयर किया है। वो इतनी टेस्टी थी कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं उसके पास में, हम भी बहुत दूर से गए थे उसे खाने के लिए और उसका टेस्ट लेने के लिए। बहुत ही टेस्टी लगी थी। कभी अगर आप लोग हरिद्वार जाओगे तो एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और मुझे बताना कि आप लोगों को पत्ता चाट कैसी लगी। और एक बात और शेयर करूँगी कि ना आप लोग प्लीज़ गर्मियों में कहीं पर घूमने जाने की, कहीं किसी ट्रिप का प्लान ना ही बनाएं, अपने घर ही रहें तो ही भलाई है, क्योंकि इतनी गर्मी थी ना। और जब हम अपने घर आ रहे थे ना तो रास्ते में सड़क पे जो तारकोल रहता है ना वो सारा पिघला हुआ था। इस बार इतनी गर्मी है कि सड़कों का तारकोल तक पिघल रहा है वहाँ पर, इतनी गर्मी है। अब की बार पता नहीं ये गर्मी क्या ही करके रहेगी। सो अपने छोटे छोटे से बच्चों को लेकर के गर्मियों में ट्रिप पर कहीं ना जाएं। मैं तो पास में ही गई थी, हरिद्वार हमारे यहाँ से 40-50 मिनट की ही दूरी पर है, 1 घंटा या फिर उससे थोड़ा सा फालतू लग जाता होगा, लेकिन उसमें भी इतनी दिक्कत हो गई थी बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से। आप लोग अगर कहीं ट्रिप का प्लान कर रहे हो तो सर्दियों में करें, या फिर इतनी सर्दी भी ना हो और इतनी गर्मी भी ना हो उसमें जाएं। सो गाइस, इसी के साथ में मैं अपना जो व्लॉग है आज का वो एंड करती हूँ। और कैसा लगा मेरा लाया हुआ सामान कमेंट में बता देना। और गाइस मैं एक चीज़ और करना चाहती हूँ कि ना मैं चाहती हूँ कि आप लोग हमें कुछ चैलेंज दें, मुझे और मेरी सासू माँ को, जिसे हम पूरा करने की कोशिश करें। कोई ज़्यादा
हार्ड भी मत दे देना कि हमसे पूरा भी ना किया जाए, लेकिन कुछ देना ज़रूर चैलेंज जिसे हम कर सके और आपके साथ शेयर कर सके। सो मिलते हैं कल, और इसी के साथ व्लॉग का एंड करते हैं। कमेंट में बता देना प्लीज़ करके, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, लाइक शेयर कर।